तो हम जो चर्चा कर रहे थे कि जो इसमें बात आ रही थी प्रकीर्णक ग्रंथों में, तो प्रकीर्णकों में हमने 10 प्रकार के प्रकीर्णक ग्रंथ की रचना जो हुई है उस विषय में हमने जाना। और इसमें तीर्थंकरों के द्वारा जो उपदेश दिए गए उनका मुनियों ने संग्रह किया, उन्हें प्रकीर्णक कहते हैं। और 10 प्रकार के प्रकीर्णक ग्रंथ हैं: चतुःसरण, आतुर प्रत्याख्यान, महाप्रत्याख्यान, भक्ति परिज्ञा, तंदुल वैचारिक, संथारक, गच्छाचार, गणिविद्या और देवी दथाओ और मरण समाहि। चतुशरण में हमने जाना था कि 63 गाथाएं हैं और इसमें 6 आवश्यकों का वर्णन है: अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, जो साधु, और इसके बाद जैन धर्म। इन 4 प्रकार की शरण: चत्तारी शरणम भवज्जामि, रहंते शरणम भवज्जामि, सिद्धे शरणम भवज्जामि, शाहु शरणम भवज्जामि, केवली पड़तम धम्मम शरणम भवज्जामि। इस को हमने जाना, पुण्य पाप को उसको जाना। आत्म प्रत्याख्यान की हमने आपको बताई थी कि इसमें 70 गाथाएं हैं। इसमें बाल मरण, पंडित मरण से संबंधित विवेचनाएं की गई हैं। और प्रत्याख्यान परिज्ञा जो है, इसमें परित्याग की बात की गई है, मोक्ष प्राप्ति के लिए निरंतर परित्याग की बात। महाप्रत्याख्यान में 142 गाथाएं हैं, अनुष्टुप पद्य हैं, दुष्चरित की निंदा, सच्चरित का की प्रशंसा और सच्चरितात्मक भावनाओं, व्रतों, आराधनाओं पर जोर दिया गया है, उनके परिपालन की बात कही गई है। भक्त परिज्ञा, जिसकी हम आपसे बात कर रहे थे, 172 गाथाएं हैं। और इसमें भक्त परिज्ञा, इंगिनी मरण, पादोपगमन, रूप मरण के भेदों का उल्लेख इसमें किया गया है। मोक्ष के कारण, मोक्ष में निमित्त भूत मन को माना है और मन की तुलना बंदर से की गई है। मैंने आपको श्लोक बताया था: मरकटस्य सुरापानम तन्मे वृश्चिक दंसनम तत्योपि भूत संचारः सर्व कारेण विनश्यति। बंदर स्वभावतः चंचल होता है, और अगर वह उसे शराब पिला दी जाए, मद्यपान करा दिया जाए तो और चंचल हो जाता है। और अगर उसे बिच्छू काट खाए तो और चंचल हो जाता है। भूत प्रेत भी अंतर्बाधा हो जाए तो और चंचल। इसके बाद में सर्व कारेण विनश्यति, वो अशोक वाटिका कब शोक वाटिका में बदल जाएगी तो पता नहीं चलेगा। अब हम बात कर रहे थे तंदुल वैचारिक। जो तंदुल वैचारिक या वैकालिक है, ये 586 इसमें गाथाएं हैं, जो गद्य पद्य में से मिश्रित रचना है। और गद्य पद्यात्मकम काव्यम चंपू काव्यम से चंपू काव्य भी कहा गया, जो आगे उस विकास परंपरा को आगे उसको जोड़ता है। इसमें गौतम, गणधर और महावीर स्वामी के बीच जो प्रश्नोत्तर हुए, उन प्रश्नोत्तरों की जीव की के का उल्लेख किया, जीव की गर्भावस्था का उल्लेख किया, और किस प्रकार से जीव का वह जीव गर्भ धारण करता है, गर्भ में रहते रहते वह प्रथम माह में कैसा दिखाई देता है, द्वितीय माह में कैसा, तृतीय माह तक कैसा, 5वें माह तक कैसा, 6वें, 7वें, 8वें और 9वें माह तक किन किन इंद्रियों का, किन शरीर के किन किन अंगों का विकास हो जाता है। ये सब बातें इसमें तंदुल वैचारिक या चंद्र वैकालिक नामक इसमें प्रकीर्णक में की है। जो सोनोलॉजिस्ट हैं, सोनोग्राफी आदि की विद्याओं को जो वर्तमान में हम देख रहे हैं, तो वो इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। उसके लक्षण वगैरह इसमें दिए गए हैं। और सोनोग्राफी, सोनोलॉजिस्ट के लिए काफी विषय इसमें जानकारी का विषय उनको मिल सकता है। और आहार विधि, उस संतान की गर्भस्थ शिशु की उसकी आहार विधि क्या होगी। फिर उसके बाल जीवन की बात की गई, किस किस प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, उन अवस्थाओं का और वहां के उस समय की व्यवस्थाओं का, प्रबंधन का, मैनेजमेंट का जो बात की गई, जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, तो इसमें वह बात की गई है। इसके अतिरिक्त प्रसंग इसमें स्त्रियों की स्वरूप का विश्लेषण अनेक रूपकों द्वारा किया गया है। स्त्रियों के स्वरूप का वर्णन किया गया है। साधुओं को स्त्रियों से सर्वदा सावधान रहने की चेतावनी भी इसमें दी गई है एक साधु के लिए। अब इसमें अलग अलग शब्द स्त्रियों के लिए प्रयोग किए, जैसे प्रमदा, नारी, महिला, रामा, अंगना, ललना, योषिता, वनिता,
आदि शब्दों की इसमें व्युत्पत्तियां भी प्रदर्शित की गई हैं कि उसको प्रमदा क्यों कहा जाता है, ना अरीति नारी महिला क्यों कहा जाता है, रामा क्यों, अंगना क्यों, ललना क्यों, योषिता की व्युत्पत्ति की गई है, बनिता क्यों कहा जाता है, और स्त्रियों के कई नामों का उल्लेख यहाँ पर प्राप्त होता है। और इन व्युत्पत्तियों से और हो सकता है कि धनंजय नाम माला के रचयिता महाकवि धनंजय ने हो सकता है कि इसी ग्रंथ को सहारा लेकर के उन्होंने अपने शब्दकोश में स्त्रियों के कई नामों का उल्लेख धनंजय नाम रूपमाला में, धनंजय नाम माला नामक ग्रंथ में किया है। पूज्य प्रणम सागर महाराज श्री ने भी धनंजय नाम माला पर भी काम किया है। तो वो प्रशंसनीय है, वंदनीय है। और इन व्युत्पत्तियों के संस्कृति के स्वरूप पर नया प्रकाश डाला है। अब आता है इसके अंतर्गत छठवां प्रकीर्णक। छठवां प्रकीर्णक है संस्तारक प्रकीर्णक। तो इसमें 123 गाथाएं हैं। इसमें साधु के लिए अंत समय में तृण का आसन, संथारा ग्रहण कर समाधि मरण धारण करने की विधि वर्णित है। तृण के इसमें मृत्यु के समय में स्थिर परिणाम रखकर पंडित मरण द्वारा ही सदगति प्राप्त की जा सकती है। इस प्रसंग में अनेक मुनियों के दृष्टांत दिए गए हैं। समाधि विषयक कई उदाहरण संस्तारक नाम के इस छठे नंबर के प्रकीर्णक में 123 गाथाओं में दिए हैं। इसके बाद हम अगर देखते हैं तो गच्छाचार, तो गच्छाचार में 137 गाथाएं हैं और इसमें मुनियों आरिकाओं के गच्छ में रहने तथा तत्संबंधी विनय तथा नियम उपनियम पालन करने की विधि इसमें बतलाई गई है। इसमें निर्ग्रंथ और निर्ग्रंथनियों को एक दूसरे के प्रति पर्याप्त सतर्क रहने तथा काम वासना को बस में रखने का निरूपण किया गया है। मन के स्थिर रहने पर भी संयोगों से अपने को सर्वदा बचाना हितकर है। ये संयोग टकराए ही नहीं, ऐसे मिलने के, उठने के, बैठने के, एक साथ चलने के, ये संयोग ना टकराए। मुनि क्या होता है कि जो मुनि अपना संयम खो बैठते हैं उनकी अवस्था उसी प्रकार हो जाती है जिस प्रकार श्लेष्म में लिपटी मक्खी की। और मुनि को बाल, वृद्धा, दुहिता, बहन आदि के शरीर का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये इसमें बताया गया। भले वह स्वयं की बहन क्यों ना हो, छोटी सी बालिका ही क्यों ना हो, वृद्धा ही क्यों ना हो, मातृतुल्य ही क्यों ना हो, तो ऐसे दुहिता मतलब? दुहिता का मतलब? दुहिता एक स्त्री का नाम होता है। और दुहिता के लिए शब्दकोशों में ऐसा आया है, दुहिता को पुत्री और बेटी कहा जाता है। ठीक है ना, बेटी बोल, दुहिता मतलब बेटी, बेटी का रूप है दुहिता, उसको दुहिता कहा जाता है। स्त्रीलिंग का शब्द है। और मतलब जो अपने कहना चाहिए जो अपने पिता से धन दुहिती है, और ये इसमें बताया गया है, वो बेटी होती है। ठीक है ना, या उसके द्वारा धन आदि सम्मान स्वरूप उसे प्राप्त प्रदान किया जाता है, तो उसको भी दुहिता कहा गया। ठीक है। और गणि विद्या, गणि विद्या में 82 गाथाएं, ये जो 8वें नंबर का प्रकीर्णक है, 82 गाथाओं के द्वारा दिवस, तिथि, नक्षत्र, करण, ग्रह, मुहूर्त, शकुन आदि के विचार किया गया है गणि विद्या में। इसका ये गणित पूरा उसमें समझाया गया है, बताया गया है। तो गणि विद्या में 82 गाथाओं के द्वारा दिवस, तिथि, नक्षत्र, करण, ग्रह, मुहूर्त, शकुन, अपशकुन आदि का इसमें वर्णन किया गया। ज्योतिष की दृष्टि से यह ग्रंथ बहुत उपयोगी है। ये प्रकीर्णक बहुत उपयोगी है। इसमें लग्न और होरा का भी निर्देश किया गया है। लग्न कितनी होती मालूम है आप लोगों को?
किसी को मालूम नहीं है लग्न? सर, नहीं। नहीं मालूम। देखो नहीं मालूम। नहीं मालूम, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो लग्न होती हैं 12, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इनमें राशियों को मुख्य लगन बोलते हैं। राशियों को ही लगन बोलते हैं। राशियों के नाम वाली लग्न होती हैं। राशियों को लग्न नहीं बोलते, राशियां अलग होती हैं, ठीक है ना। राशियां अलग होती हैं और लग्न अलग होती हैं, और लग्न से ही लग्न पत्रिका बनती है, वो कुंडली का चक्र बनता है, ठीक है ना। तो लग्न में इसमें भी चर, स्थिर और द्विस्वभाव, ये 3 प्रकार की लग्नों का भेद किया गया है। इसमें चर लग्न में क्या किया जाता है, स्थिर लग्न में क्या किया जाता है, और द्विस्वभाव लग्न में जो चर और स्थिर स्वभाव वाली होती हैं, ऐसी लग्नों का भेद प्रभेद किया गया है, ठीक है ना। कभी और समय रहेगा तो अभी आगे विषय आएंगे तो हम उसमें आपको ये सारी चीजें बताएंगे, ठीक है ना, कि कौन कौन सी होती हैं। तो इसके अतिरिक्त इसमें अब 9वें नंबर का जो प्रकीर्णक है देव स्तंभ, जिसको निश्चित है कि इसमें स्तवन किया होगा किसी का। अब किसी से मतलब तात्पर्य क्या है, इसमें 307 गाथाएं हैं, और इसमें कोई श्रावक 24 तीर्थंकरों की वंदना करके उसकी उनकी स्तुति करता है। स्तुतिकार एक प्रश्न के उत्तर में कल्पों और कल्पातीतों देवों का वर्णन भी करते हैं। इसके रचयिता भी वीरभद्र माने जाते हैं। 10वें नंबर का प्रकीर्णक जो है वह है मरण समाधि। ये सबसे बड़ा प्रकीर्णक है, और इसमें 663 गाथाएं हैं। इसमें आराधना, आराधक, आलोचना, सल्लेखन, क्षमायापन आदि 14 द्वारों से समाधि वर्णन की विधि बतलाई गई है। 12 भावनाओं का इसमें निरूपण किया गया है। अनित, असृण, संसार, एकत, अन्यत, असुचि, लोक, बोधि, दुर्लभ आदि, धर्म, स्वाख्यानु, चिंतन, मनु, परीक्षा आदि 12 भावनाओं का उसमें चिंतन किया गया है। आचार्य की गुण, उनके तप, उनके ज्ञान की महिमा का निरूपण इस ग्रंथ में किया गया है। और धर्म का उपदेश देने वाले, जो धर्म का उपदेश देने वाले आचार्य हैं, तो उनका इसमें निरूपण किया गया है। ऐसे पादोद्गमन के द्वारा सिद्ध गति प्राप्त करने वालों के दृष्टांत भी इसमें उल्लेखित किए गए। और इन 10 प्रकीर्णकों के अतिरिक्त अगर हम देखें तो अन्य प्रकीर्णकों का भी वर्णन आता है, जिसमें कि तीर्थोद्धार प्रकीर्णक है, आजीव आजीव कल्प है, सिद्धवाहड़ है, आराहण पहा है, पताका, दीप सायर परिणति, दीप सागर प्रज्ञप्ति, और जो ज्योतिष करंडक नाम का एक प्रकीर्णक है, अंग विद्या अर्थात अंग विद्या, और पिंड शुद्धि, और तिथि प्रकीर्णक सारावली, इसको, और इसके बाद में पर्यंताराधना, जीव विहति, जीव विभक्ति, कवच प्रकरणम, और योगी प्राभृत, योनि योनि प्राभृत प्रकीर्णक भी इनके भी नाम आए हैं। और इन ग्रंथों में जीवन शोधन से की विभिन्न प्रक्रियाओं के साथ साथ ज्योतिष और कहना चाहिए और निमित्त संबंधी अनेक बातों का उल्लेख किया गया है। और ज्योतिष करंडक में ग्रीक ज्योतिष से पूर्ववर्ती विश्व काल के लग्न सिद्धांत का निरूपण किया गया है, जो सुनिश्चित रूप से ग्रीक से पूर्व प्रणाली रही है। जो लोग मानते हैं ग्रीक पद्धति, तो ग्रीक पद्धति से भी पूर्व की प्रणाली रही है, जो कि ज्योतिष करंडक नामक ग्रंथ में उल्लेखित की गई है। और अब नंदी सूत्र की हम चर्चा कर लें, यहां तक आपका अर्धमागधी साहित्य पूरा हो जाता है। इसके बाद हम सौरसेनी प्राकृत साहित्य पढ़ेंगे कि सौरसेनी प्राकृत साहित्य कौन सा है। इसके बाद हम सौरसेनी को पढ़ेंगे कि सौरसेनी प्राकृत का स्वरूप क्या है और उनके आगम ग्रंथ कौन से हैं। तो अब ये नंदी सूत्र के जो एक नंदी सूत्र है, इसमें चूलिका सूत्रों के अंतर्गत आता है। तो नंदी और अनियोग द्वार की गणना
चूलिका सूत्रों में की जाती है। ये दोनों ग्रंथ आगमों की अपेक्षा से अर्वाचीन माने जाते हैं, ज्यादा पुराने नहीं है। और इसमें नंदी सूत्र की रचयिता दूसर गणी है, केशिष देववाचक है, और ये देवऋद्धि गणी क्षमा श्रवण से भिन्न है। इनमें 90 गाथाएं और 59 गद्य सूत्र हैं। स्तुति के अनंतर स्थिर स्थिरावली में भद्रबाहु, स्थूल भद्र, महागिरी, आर्यश्याम और आर्य समुद्र, आर्य मंगू, आर्य नागहस्ती, स्कंदिल आचार्य, नागार्जुन आदि के नाम इसमें उल्लेखित किए गए हैं। सम्यक श्रुत में अगर देखें द्वादशांग, गणिपिटक के आचारांग आदि 12 भेद बताए हैं। मिथ्या श्रुत में आत्मबोध से च्युत करने वाली रचनाएं परिगणित होती हैं। और इसके बाद में श्रुत ज्ञान की मूलतः 2 भेद किए गए हैं, एक अंगबाह्य और अंग प्रविष्ट, जो अपन श्रुतम मति पूर्वम द्वैनिक द्वादश भेदम में हमने जाना था कि जो अंगबाह्य और अंग प्रविष्ट हैं इनको हमने जाना था। और जिन्हें अंगबाह्य और अंग प्रविष्ट के बारे में जानना हो तो वो हमारा वीडियो उस पर डला हुआ है, अंगबाह्य और अंग प्रविष्ट का यूट्यूब पर, तो आप उस पर भी सर्च करके अंगबाह्य और अंग प्रविष्ट के बारे में विशेष रूप से जान सकते हैं। टीकाकारों के अनुसार अंग प्रविष्ट जो होता है वो गणधरों और अंग बाह्य स्थिविरों के द्वारा रचे जाते हैं। आचारांग, सूत्रकृतांग आदि भेद अंग प्रविष्ट के हैं और अंग बाह्य के आवश्यक और आवश्यक व्यतिरेक प्रभेद हैं। अनियोग द्वार की रचयिता आर्य रक्षित माने जाते हैं। विषय और भाषा की दृष्टि से यह ग्रंथ पर्याप्त अर्वाचीन है। प्रश्नोत्तर शैली में पल्लुगम और सागरोपम और संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रकार के निक्षेप, अनुगमन, नय का प्ररूपण इसमें किया गया है। इस ग्रंथ में व्याकरण संबंधी समास, तद्धित, धातु, निरुक्ति, वर्णागम, वर्णलोप, वर्ण विकार तथ्यों का विवेचन किया गया है। व्याकरण की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पाखंडियों में श्रमण, पांडुरंग भिक्षु, कापालिक, तापस एवं पारिव्राजकों के उल्लेख किए गए हैं। पेशेवर में दोषीय कपड़ा बेचने वाले, सोतीय सूत बेचने वाले, बर्तन बेचने वाले, कोलीय कुम्हार आदि का निर्देश किया गया है। शिल्प जीवियों में तंतुवाय अर्थात बुनकर, चित्रकार, दंतकार आदि के नाम आए हैं। काव्य के 9 रस, संगीत के 7 स्वरों का वर्णन भी इस ग्रंथ में पाया जाता है तथा काव्य के इसके अलावा चरक, गौतम, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों के नाम निर्देश भी इसमें किए गए हैं। काव्यों के नवरसों की व्याख्या की गई है और श्रृंगार रस का निरूपण भी किया गया है। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि ये अर्धमागधी साहित्य है, ये बड़ा विशाल है और बृहद है। तो इसका जो टीका साहित्य, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा आपसे लोगों से कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद अपन सौरसेनी साहित्य को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो अर्धमागधी आगम साहित्य पर निरुक्तियां, भाष्य, चूर्णी, हम इसके टीका और भाष्य साहित्य पर चर्चा कर रहे हैं आपसे, केवल नाम संकेत करेंगे हम। इसमें निरुक्तियां लिखी गई, भाष्य है, चूर्णी ग्रंथ है, टीका का विवरण है, विवृतियां लिखी गई, दीपिका, अवचूरी, अवचूर्णी, व्याख्या, पंजिका के रूप में विपुल साहित्य लिखा गया। गंभीर और पारिभाषिक साहित्य व्याख्याओं के अभाव में स्पष्ट नहीं हो पाता, अतः व्याख्यात्मक साहित्य का प्रणयन अत्यंत आवश्यक है। प्राकृत भाषा में निरुक्ति, भाष्य एवं चूर्ण टीका लिखी गई। यह टीका गुण और परिणाम दोनों ही दृष्टियों से विशाल एवं उपयोगी है। भारतीय संस्कृति का समुज्वल, सुंदर एवं स्वाभाविक चित्रण इस टीका साहित्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। मनुष्य के चूड़ांत आदर्श की स्थापना आगम साहित्य में उपलब्ध होती है। टीकाएं उस आदर्श तथा व्यापक एवं विशद निरूपण को उपस्थित करती हैं। निरुक्ति, भाष्य, चूर्णी और टीका साहित्य आगम साहित्य को पंचांगी कहते हैं। इसमें निरुक्तियां जो हैं उनकी हम बात करें, विशेषताओं के बारे में जाने। भाषा शैली और विषय की दृष्टि से निरुक्तियां प्राचीन मानी जाती हैं।
निरुक्तियां प्रायः गाथाओं में निबद्ध मिलती हैं। इनकी शैली संक्षेप में विषय वस्तु को प्रस्तुत करती हैं। प्रसंग के अनुसार विविध कथाओं दृष्टांतों के संकेत भी इसमें उपलब्ध होते हैं, जिनका विस्तार आगे टीका ग्रंथों में हुआ है। वर्तमान में अगर हम देखें तो आचारांग, सूत्रकृतांग, सुप्रज्ञप्ति, व्यवहार, कल्प, दस दशा, श्रुताश्रुत स्कंद, उत्तराध्ययन, आवश्यक, दसवैकालिक, ऋषि भाषित, इन 10 ग्रंथों पर निरुक्तियां मिलती हैं। पिंड निरुक्ति और ओघ निरुक्ति मुनियों के आचार की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण है कि इनकी गणना दूसरे मूल सूत्रों में भी की जाती है। निरुक्तियों के रचयिता भद्रबाहु माने जाते हैं। भाष्य ग्रंथों की हम जहां तक बात कहें तो भाष्य की रचना प्राकृत गाथाओं में की गई है और शैलियों की दृष्टि से भाष्य की निरुक्तियों के साथ इतनी समानता है कि इन दोनों का अनेक स्थलों पर ऐसा मिश्रण हो गया जिसका पृथक्करण संभव नहीं है। भाष्य का समय ईसा की 4वीं 5वीं सदी माना जाता है। निरुक्तियों के समान भाष्य जो है कि प्राकृत भाषा अर्धमागधी है, पर शौरसेनी और मागधी के प्रयोग भी मिलते हैं। इनमें कल्प हैं, पंचकल्प हैं, प्रीतकल्प हैं, उत्तराध्ययन है, आवश्यक निरुक्ति है, आवश्यक दसवैकालिक निषीध और व्यवहार ग्रंथों पर भाष्य ग्रंथ उपलब्ध है। भाष्यों में अनेक प्राचीन अनुश्रुतियां, लोक कथाएं, मुनियों के आचार व्यवहार की विधियां का निरूपण किया हुआ है। जैन श्रमण संघ का प्राचीन इतिहास अवगत करने के लिए निषीध भाष्य और व्यवहार भाष्य, बृहत कल्प भाष्य का गंभीर अध्ययन करना आवश्यक है। निषीध भाष्य में सस आदि 4 धृतों की कथा दी गई है, जिनको हरिभद्र सूरी ने धूर्ताख्यान के रूप में पल्लवित किया है। इसमें धूर्तों की कथा कि किस प्रकार से लोग धूर्त बन जाते हैं, वो कथा दिया धूर्ताख्यान। मैं आपको निर्देश करूंगा कि एक धूर्ताख्यान को आप जरूर पढ़ें, कैसे लोग धूर्त बनते हैं और किस प्रकार के धूर्त होते हैं। आज जो वर्तमान में फोर्जरी चल रही है, 420 चल रही है, तो इनका जो अभी वर्तमान में देखते हैं, लोग प्राचीन काल में किस व्यक्ति को किस प्रकार से धूर्त बनाते थे, कैसे बनते थे, इसका भी वर्णन उसमें धूर्ताख्यान में हरिभद्र सूरी जी ने किया है। बड़ा ही रोचक ग्रंथ है। कल्प व्यवहार और निषीध भाष्य के कर्ता संगदास गणी हैं। चूर्णी साहित्य की हम बात करें तो चूर्णी साहित्य की रचना गद्य में की गई है। इसकी भाषा संस्कृत प्राकृत मिश्रित है। इनमें प्राकृत की प्रधानता है। सामान्यतया चूर्णियों के रचयिता जिनदास गणी महत्तर माने जाते हैं और इनका अनुमानता ईस्वी की 6वीं 7वीं शताब्दी है। इन्होंने आचारांग, सूत्रकृतांग, व्याख्या, प्रज्ञप्ति, कल्प, व्यवहार, निषीध, पंचकल्प, दशकल्प, जीतकल्प, जीवाभिगम और जम्बूदीप प्रज्ञप्ति और उत्तराध्ययन, आवश्यक और दसवैकालिक, नंदी और अनियोग द्वार नाम की चूर्णियां पाई जाती हैं। चूर्णियों में अर्ध ऐतिहासिक, सामाजिक, कलात्मक सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। ये महत्वपूर्ण मानव समाज शास्त्र हैं। सोशलॉजी का इसमें अच्छा वर्णन है। इनमें सहस्रों वर्षों के आर्थिक जीवन का सजीव वर्णन किया गया है। इकोनॉमिक्स की दृष्टि से भी ये बहुत उपयोगी है चूर्णी ग्रंथ। पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से भी, सोशलॉजी की दृष्टि से भी, एमएसडब्ल्यू की दृष्टि से भी, एमबीए की दृष्टि से भी हम देखें तो बड़ी ही रोचक इसमें वर्णन किए गए हैं। राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन है, सामाजिक परिस्थितियों, सामाजिक स्थितियों का वर्णन है। साहित्यिक दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें उस समय की संस्कृति क्या थी, कल्चर क्या था, वेशभूषा क्या थी, मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे, नगर, वास्तु की दृष्टि से भी ये बहुत चूर्णी ग्रंथ उपयोगी हैं। तो जो वास्तु के अध्येता हैं अथवा जो नई नई योजनाएं करते हैं, योजना या कहें कि आयोग वगैरह में काम करते हैं, नीति आयोग वगैरह, तो वो ये ग्रंथों का अध्ययन करें। जैसे नगर निर्माण आदि की शैली का वर्णन इसमें बहुत अच्छा संप्राप्त होता है। शासन व्यवस्था क्या थी, सहायता के साधन कौन कौन से थे, ये वर्णन इसमें मिलता है। टीका ग्रंथों की हम बात कहें प्राक अर्धमागधी आगम साहित्य में, तो इससे टीका साहित्य ग्रंथों के स्पष्टीकरण के लिए रचा जाता है। टीकाओं की भाषा संस्कृत है, पर कथाओं में प्राकृत का आश्रय ग्रहण किया गया है।
आवश्यक दशवैकालिक नंदी और नियोग द्वार पर हरिभद्र सूरी की टीकाएं उपलब्ध हैं और आचारांग सूत्रकृतांग शीलांग आचार्य ने शीलांग आचार्य ने महत्वपूर्ण टीकाएं 876 में लिखी हैं। 11वीं शताब्दी में शांति सूरी द्वारा उत्तराधीन की शिष्य संहिता टीका नाम लिखा और महत्वपूर्ण टीका लिखी गई। इसी शताब्दी में उत्तराध्ययन पर देवेंद्र गणी नेमी चंद्र ने सुबोध नाम की टीका लिखी, जिसमें अडगदत्त, मूलदेव, करकंडड आदि प्राकृत कथाएं निबद्ध हैं। उत्तराध्ययन में अभयदेव, द्रोणाचार्य, मलयगिरी, मलधारी, हेमचंद, क्षेमकीर्ति, शांति चंद्र आदि की टीकाएं भी हमें प्राप्त होती हैं। टीकाओं में लिखित लघु श्लोक कथाएं विशेष महत्वपूर्ण हैं और यहाँ आवश्यक टीका की एक लघु कथा उद्धृत की जाती है। जैसे वर्षा काल में कांपते हुए किसी बंदर को देखकर एक चिड़िया बोली, पुरुष के समान हाथ पैर होकर भी तुम इस वृक्ष के ऊपर कोई कुटिया क्यों नहीं बना लेते हो। इस बात को सुनकर बंदर चुप रहा और उस चिड़िया ने पुनः दोहराई बात, तो इस पर बंदर को क्रोध आ गया और चिड़िया के घोंसले के तिनकों को एक एक करके हवा में उड़ा दिया उस बंदर ने और बोला, हे सुधरे, तू अब बिना घर के रह। इस प्रकार की ये कथाओं का वर्णन है। एक कथा और है जो कि आगम प्राकृत साहित्य में प्राप्त होती है, तो उस कथा को हम आपको ज्ञान करने के लिए हम आपको एक कथा सुना रहे हैं। तो कथा सुनना चाहेंगे आप लोग कि नहीं? हाँ जी सर, सुना सुनाइए। दीजिए। प्राकृत की कथा साहित्य के बारे में बहुत अच्छी कथा है। हाँ जी, सुनाइए सर। हाँ, एक मूर्ख व्यक्ति था और उसका चेहरा देख करके व्यक्ति का दिन खराब चला जाता था, अपशकुन हो जाते थे। और बड़ी ही प्रेरक कथा है ये प्राकृत साहित्य की। तो ये बात धीरे धीरे क्या हुई, नगर में लोग उसका चेहरा देखते तो उसका दिन अशुभ हो जाता। धीरे धीरे ये बात राजा के पास पहुंची और राजा ने कहा कि अरे ऐसा कुछ होता ही नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ ऐसा कौन सा पुरुष है जिसका चेहरा देख करके दिन खराब हो जाता है। तो ये राजा ने मंत्री से कहा और मंत्री ने राजा को बहुत मना किया कि महाराज, सत्य बात यह है कि उसका चेहरा देखते ही साथ दिन खराब हो जाता है। तो राजा आप ये उसको मत बुलवाइए और ना जाने कितने लोगों का दिन खराब कर देगा वो। तो इस प्रकार से उसमें राजा नहीं माना, अंततोगत्वा उसको बुलाया गया और राजा ने कहा कि जब वो आए तो आप लोग अपनी उसके आने के पूर्व अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना जिससे वो दिखे ना, मैं बस उसको देखूंगा। तो राजा ने उसको देखा, बातचीत की, चर्चा की और उसको जाने दिया। अब राजा भोजन ग्रहण करने बैठा और एक जो सेनापति था, सेनापति आया, ये हाथ धोने के लिए बैठे थे भोजन करने के लिए, और सेनापति आया। सेनापति ने कहा कि महाराज की जय हो, अभी अभी समाचार आया कि हमारी छावनियों पर पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया है, हमें अभी के अभी युद्ध करने जाना पड़ेगा। और राजा युद्ध करने गया और इसके बाद में पुरुषार्थ सफल हुआ और सेना को खदेड़ दिया गया। उस राजा की भी हानि नहीं हुई, इस राजा की हानि नहीं हुई, लेकिन इसको परेशानी उत्पन्न अवश्य हो गई। राजा आया, मंत्री को बुलाया, कहा कि अरे वास्तविकता में तुम सही कह रहे थे कि जिस पड़ोसी राज्य का राजा हमारा मित्र था उसने अचानक आक्रमण कर दिया। अब उसको बुलाओ जिसकी मैंने शकल देखी थी, उसको मृत्यु दंड दिया जाना है, उसको मृत्यु दंड देंगे कल हम।
प्रातः सभा बुलाई गई और उसको बुलाया गया, तो उसको मृत्यु दंड घोषित किया गया और तिथि तय कर दी गई कि इसको मृत्यु दंड देना है। अब होता यह है कि जो राजा है, राजा के उस राज्य का एक नियम था और प्राचीन काल में ऐसी परंपरा थी कि मरने वाले से एक बार उसकी अंतिम इच्छा जानी जाती है। तो वही परंपरा आज के भी संविधान में है कि फांसी जिससे दी जाती है, मृत्यु दंड दिया जाता है, तो उससे एक बार उसकी अंतिम इच्छा पूछ ली जाती है संतुष्टि के लिए। तो हुआ ये, राजा ने बुलाया कि भाई तुम्हारी इच्छा क्या है जानने की? क्या चाहते हो? तो जो जल्लाद थे या यूँ कहें कसाई थे, तो कसाइयों से कहा कि भाई हमारी इच्छा ये कि एक बार हमें राजा का दर्शन और मिल जाए। क्या कहा? हमारे लिए राजा का एक बार दर्शन और हो जाए, मेरी अंतिम इच्छा यही है। अब सारे लोग सख्ती में पड़ गए कि यार ऐसा ना हो कि अभी तो सेना ने चढ़ाई की थी, अब अगर ये फिर से देख लेगा राजा को या राजा को दर्शन कर लेगा, तो ऐसा ना हो कि राज्य का विनाश हो जाए। राजा तक समाचार पहुंचाया गया और राजा ने अंततोगत्वा उसकी मांग स्वीकार कर ली। राजा को बुलाया गया, राजा आया, राजा के दर्शन हुए और राजा ने कहा कि क्यों तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई? बोले नहीं महाराज, हमने आपके दर्शन किए, मेरी इच्छा पूर्ण की, मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। बोले कहो। बोले हे राजन, आप मुझे इतना बुरा मान रहे हैं, अपशकुन का कर्ता मान रहे हैं, या कहूँ कि विघ्न का उत्पत्ति करता आप मेरे को घोषित करते हैं। तो राजन एक बात बताइए, मेरी शकल देखने से, जब आपने मेरी शकल देखी तो सेना ने बस चढ़ाई की, और जब मैंने आपकी शकल देखी तो मुझे मृत्यु दंड मिल गया। तो एक बात बताओ कि मैं खराब हूँ या आपका चेहरा खराब है? तो इस प्रकार से ये एक हास्यास्पद कथा है कि राजन एक बात बताओ कि अ, आपके दर्शन करने से मुझे मृत्यु दंड मिल गया और आपने मुझे देखा तो आप पर सेना की चढ़ाई हुई। तो एक बात बताओ कि आपका चेहरा अपशकुन वाला है कि मेरा चेहरा? तब ये बात राजा को बड़ी हँसी भी आई और राजा ने कहा कि नहीं, इसे मृत्यु दंड से मुक्त कर दिया जाए, नहीं तो समाज, पूरे राज्य में खबर फैल जाएगी कि इस राज्य की राजा की शक्ल देखो तो मृत्यु दंड मिलता है। तो वो उतनी बात कहने पर मुक्त हो जाता है। तो ये प्राकृत की कथा साहित्य है और ऐसा कई प्रकार का साहित्य प्राकृत ग्रंथों में उपलब्ध है और वास्तविकता में अगर उस कथा को हम जाने तो बड़ी मोटिवेटेड कहानियां हैं और व्यक्ति की आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली, कि व्यक्ति मौत के मुंह से निकल आया, जहां जिसको मृत्यु दंड दिया जा रहा है और वह मौत के मुख से निकल आया। ऐसी कई कथाएं हैं। एक कथा और प्राप्त होती है, मैं सुना दूं, शायद 6 मिनट का समय और है मेरे पास में इसमें, तो एक कथा और सुना दूं क्या आप लोगों को इसमें प्राकृत साहित्य की, या फिर जी कल? सुना दीजिए, है? सुना दीजिए। सुना दीजिए सर। हाँ, ज्यादा समय नहीं है क्योंकि कक्षा का उसमें मीटिंग टाइम समाप्त होने वाला है इसका, तो हो सकता है कथा पूरी ना हो। तो हम ऐसा करते हैं, अपन कल क्योंकि कल से अपन समझेंगे, अगली कक्षा से अपनी सौर सैनी आगम साहित्य के विषय में हम चर्चा करेंगे आप लोगों से कि सौर सैनी आगम साहित्य है। तो शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ आपको, एक छोटी सी कथा है कि एक मूर्ख व्यक्ति था और सब लोग उसे मूर्ख कहते थे। व्यक्ति मनोवृत्ति की कथा, मनोवृत्ति पर आधारित कथा है। तो ये प्राकृत साहित्य में भी हमने कहीं कथा पढ़ी थी, मुझे खुद याद नहीं है, मैंने कहा इसको सुना है या देखा है, क्या है क्या नहीं, तो वो कथा है, लेकिन एक्चुअल में प्राकृत साहित्य की ही कथा है। कोई एक प्राकृत के विद्वान आए थे, उन्होंने एक सेमिनार में ये कथा सुनाई थी, मैं प्रमाण भूल गया कहाँ की कथा है, लेकिन मैं आपको सुना रहा हूँ। मूर्ख व्यक्ति है, उसको सारे लोग मूर्ख बोलते थे। अब हुआ ये कि जिस गली जिस मोहल्ले से जाए, वहां के बच्चे उसको मूर्ख कहते थे कि अरे मूर्ख कहाँ जा रहा है। अब हुआ ये
बहुत परेशान हो गया वो कि लोग मुझे मूर्ख कहते हैं, मैं नगर छोड़ दूंगा, गांव छोड़ दूं, परिवेश छोड़ दूं, यहाँ के संबंधों को छोड़ दूंगा, तो लोग मुझे मूर्ख नहीं कहेंगे, मैं इस पीड़ा से मैं मुक्त हो जाऊंगा। अब उसने क्या किया कि अ, अपना गांव बदल लिया, शहर बदल लिया और नए गांव में गया कि उसने सोचा कि यहाँ रेवाड़ी में रहेंगे तो ऐसा है कि यहाँ के लोग मुझे मूर्ख कहते रहेंगे। तो वो रेवाड़ी से मध्य प्रदेश की ओर भी मध्य प्रदेश आ गया। अब आया, मतलब उसने नगर चेंज कर लिया। अब उसके बाद में क्या हुआ कि उस एक उसे बहुत प्यास लगी थी और एक कुआं बना हुआ था, कुआं पे घाट था। तो उस घाट पर वह कुएं की तरफ पैर लटका करके बैठा था। अब हुआ ये कि एक गाय चराने वाला, क्या बोलते हैं आप लोग गाय चराने वाले को, जो गायों को चराता है? चरवाहा। चरवाहा। तो वो चरवाहा आ रहा था, कंधे पर एक लाठी रखे हुए, कुछ गायों का समूह लेकर के आ रहा था। तो उसने दूर से कहा, क्यों रे मूर्ख क्या कर रहा है? कुएं के घाट पर बैठा था। तो उससे बोला, क्यों रे मूर्ख क्या कर रहा है? तो अब उसके मन में एक बात आई कि ये व्यक्ति मुझे मूर्ख क्यों कह रहा है? आखिर इसे किसने बताया कि मैं मूर्ख हूं? आखिर इसे किसने बताया कि मैं मूर्ख हूं? तो व्यक्ति संसार के किसी कोने में चला जाए, वह अपनी मूर्खता पूर्ण क्रियाओं से, अपनी प्रवृत्ति से यह पता लगा लेता कि ये व्यक्ति मूर्ख है कि ज्ञानी है। वो व्यक्ति कुएं की तरफ पैर लटका करके बैठा था। तो उसे कौन कौन व्यक्ति उसे बुद्धिमान कहेगा? तो उसे मूर्ख कहा गया। क्या कहा कि क्यों रे मूर्ख क्या कर रहा है? तो ये मूर्खता की प्रवृत्ति जो है, मानव की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से मानव की पहचान होती है। तुम तो पाताल में भी चले जाओ, अगर कहने का तात्पर्य यही है कि तुम कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी कोने पर, आप अपनी प्रवृत्ति से ही जाने जाएंगे। तो प्राकृत साहित्य में इतनी मोटिवेटेड कथाएं हैं और जो हमें मोटिवेशन देती हैं और हमारे मन मस्तिष्क में आत्मविश्वास का संचार करने वाली कथाएं हैं। तो एक बार आप लोग प्राकृत के कथा संग्रहों को अवश्य पढ़ें, जिससे आपके मस्तिष्क में अच्छे अच्छे उदाहरण भी आएंगे। तो इस प्रकार से ये बात यहाँ पर आई। सबको समझ में आ गई मूर्ख की कहानी? जी। मतलब मनुष्य की पहचान किससे होती है? ज्ञान से। उसकी प्रवृत्ति से। किससे होती है? चाहे वह ज्ञानात्मक प्रवृत्ति हो अथवा मूर्ख प्रवृत्ति हो। तो दुनिया के किसी भी कोने में व्यक्ति चला जाए तो कैसे जाना जाएगा? उसकी प्रवृत्ति से ही जाना जाएगा ना। तो इस प्रकार से ये हमने आपको अर्धमागधी आगम साहित्य के विषय में बताया और ये अपना एक अर्धमागधी आगम साहित्य का एक चैप्टर अपना क्लोज होता है। अगली कक्षा से अपन सौर श्रेणी आगम साहित्य को हम जानेंगे, कौन कौन से आचार हैं, कौन कौन सी उनकी कृतियां हैं, क्या सौर श्रेणी साहित्य में क्या क्या लिखा गया। तो ये बात अपन अब जानेंगे कि सौर श्रेणी आगम साहित्य क्या क्या है और सौर श्रेणी आगम साहित्य के सिद्धांत कौन से हैं। ये बात अपन जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, सबको क्लास समझ में तो आ रही है ना? क्लास हाँ जी आ रही है सर। क्लास तो समझ में आ रही है? जी आ रही। हाँ जी आ रही है सर। हाँ ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग सुनते रहें। अब एक वैदिक साहित्य की एक कक्षा भी हम देख लेंगे अभी। तो लेकिन एक बात थी, जैसे इसमें इतने सारे वो नाम आ रहे हैं इस हर उसमें, तो वो सारा का सारा मतलब याद करना पड़ेगा इतना सारा? इतने सारे ये नाम अभी कैसे याद होंगे? आप मस्तिष्क में भरते जाएं, ठीक है ना? वो हम बताएंगे आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो बता वैदिक देंगे हम साहित्य की क्लास हमारे लिए ना, वैदिक साहित्य वाली हमारे